ये जो पोयम है, दी पोयम, कौन सा पोयम? कीपिंग क्वाइट ना, इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा। अब हर एक पोयम में पहला लाइन तो यही होता है कि आप क्या लिखें, पोयम का नाम लिखिए और उसके बाद उसके पोएट का नाम हो जाएगा ना। चलिए अब सेकंड लाइन में देखिए कि दिस पोयम, ये जो पोयम है, इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। साइलेंस मीन्स जानते हैं क्या? शांति। और इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्मावलोकन। क्या होता है? आत्मावलोकन, मतलब खुद को जांचना परखना, ठीक ना। ये पोयम किसके विषय में है बताओ? एक तो साइलेंस के विषय में और दूसरा इंट्रोस्पेक्शन के विषय में, है ना। चलिए थर्ड सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए क्या लिखा है कि दी पोएट सजेस्ट, पोएट हमें सजेस्ट करते हैं किसको? ऑल ह्यूमन। पोएट किसको सजेस्ट कर रहे हैं? ऑल ह्यूमन को, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। क्या करने के लिए जानते हैं? टू स्टॉप ऑल अवर वर्ल्डली एक्टिविटी। हमें जितना सांसारिक जितने भी एक्टिविटी है उन सभी को स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन फॉर अ व्हाइल, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए। एंड स्पेंड, और पूरा एक्टिविटी स्टॉप करके कुछ पल ऐसे, फ्यू मोमेंट इन क्वाइट, कुछ पल हमें क्वाइट यानी शांति में बिताना चाहिए, है ना। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन लर्न कर लीजिए। क्या लिखा है? दी पोएट सजेस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ व्हाइल। कुछ पल के लिए हमें अपने सांसारिक एक्टिविटी को रोक देना चाहिए, और क्या करना चाहिए रोक करके? एंड स्पेंड फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट। बात समझ में आया ना। तो अब जब कुछ पल शांति में बिताएंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि इन दिस वे, इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, हम अपने आप को समझ सकते हैं। अब इस लाइन को समझिए। द पोएट सेज, कब कहते हैं कि वी आर इन ट्रबल, हम लोग क्या, हम लोग हाँ परेशानी में है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, यानी हम लोगों के जीवन में इतना भाग दौड़ होता है, इसलिए ये परेशानी का कारण है। हम लोग ट्रबल में क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों के जीवन में ज्यादातर क्या होता है? भाग दौड़ होता है। बात समझ में आया? अब इस सेंटेंस को देखिए। वी शुड स्टॉप ऑल अनडिजायरेबल एक्शन, हम सभी को जितने भी अनडिजायरेबल एक्शन है उन सभी को स्टॉप कर देना चाहिए, और रिमेन इन क्वाइट, और कैसे जीवन बिताना चाहिए? शांतिपूर्ण। बात समझ में आया? चलिए अब लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। कब क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से साइलेंस होने की जरूरत क्या है कि साइलेंस विल ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कब क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कब के अनुसार कि जो साइलेंस है विल ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट। यानी ऐसा नहीं कि यदि हम सांसारिक जो भी एक्टिविटी है, अनडिजायरेबल एक्शन जो है, इसको हम रोक देंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। नहीं, लाइफ में रेस्ट और शांति की बहुत जरूरी है। यदि आप विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट होना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्वाइट होना, शांति होना बहुत जरूरी है ना। इतना हो जाएगा ना, बहुत बड़ा तो नहीं है।